केस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक नहीं हुआ है अंतिम संस्कार। मौत के 10 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया है। परिवार दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की गई है परिवार की ओर से। लगातार परिवार का यह कहना कि हमें ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं करना है जब तक दूसरा पोस्टमार्टम नहीं हो जाए। आपको बता दें, जो पहला पोस्टमार्टम हुआ उसमें रिपोर्ट में ट्विशा की हाइट ही गलत लिखी हुई थी, जिसके बाद परिजनों का कहना कि जब हाइट ही गलत लिखी है तो हम कैसे विश्वास कर ले कि पूरी रिपोर्ट सही होगी। तो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की गई। हालांकि कोर्ट की ओर से उस मांग को मना कर दिया गया, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से आश्वासन जरूर दिया गया कि हम पूरी तरह से मदद करेंगे। और कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया था कि -80 डिग्री टेम्परेचर में ट्विशा के शव को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कुछ और रहता है। तो ट्विशा मौत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गरीबाला की अग्रिम जमानत को चैलेंज क्यों नहीं किया गया है? समर्थ सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर है? समर्थ के परिवार को कौन बचा रहा है? 12 मई को मौत हुई, 15 मई को FIR क्यों? पुलिस ने अब तक गरीबाला से पूछताछ क्यों नहीं की है? तो ये परिजनों की ओर से, ट्विशा के परिजनों की ओर से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ट्विशा की सास, जो कि रिटायर्ड जज हैं गरीबाला सिंह, वो रसूखदार हैं और अपने रसूख का फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं और इसी की वजह से उन्हें अग्रिम जमानत भी मिली। प्लस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनसे पूछताछ नहीं हो रही। समर्थ सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्यों उसको नहीं पकड़ा गया है? क्यों अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जिससे लगे कि ट्विशा केस में बड़ा एक्शन लिया है? और एक और बड़ा अपडेट, इस मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही। गरीबाला सिंह को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष है गरीबाला सिंह। खाद्य विभाग ने जांच रिपोर्ट तलब की है। दहेज प्रताड़ना केस के चलते कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। रजिस्ट्रार को जांच कर रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश दिए गए हैं। गिरीवाला जी जो है ना, वो भोपाल की फोरम में अध्यक्ष हैं। और उनके प्रकरण के बारे में काफ़ी जो अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो मैंने सुना और देखा कि उनकी बहू का कोई प्रकरण चल रहा है जिसको कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। अपडेट हम आपको दे देते हैं कि नया अपडेट जो सामने आया है, सास गरीबाला सिंह को SIT का नोटिस पहुंचा है। पूछताछ में सहयोग न करने पर नोटिस दिया है। तो गरीबाला सिंह लगातार अपने आप को बचाने के लिए कई तरीके के जतन कर चुकी हैं और SIT का जो नोटिस पहुंचा था उसमें पूछताछ में सहयोग न करने पर यह नोटिस पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर, ट्विशा के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। सीएम ने न्याय का भरोसा दिया है। ट्विशा केस में CBI जांच की मांग की गई है। तो ये एक और बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां लगातार परिजन CM हाउस के बाहर थे। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके दुख में साथ है, उनको जो न्याय के लिए मदद चाहिए होगी वो मदद मिलेगी। और एक और अपडेट हम आपको दे देते हैं। इस बीच समर्थ सिंह को लेकर नई जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार का लीगल एडवाइजर रह चुका है समर्थ सिंह। जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक वो काम कर चुका है। ट्विशा के परिजनों को केस प्रभावित करने की आशंका है। वहीं अग्रिम जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है, क्योंकि जिस तरह से समर्थ सिंह की मां गरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई, उसके बाद समर्थ सिंह की भी जो अर्जी लगाई गई उस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई संभव है। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि समर्थ सिंह पर इनाम भी घोषित किया गया है 30,000 का। अब देखना यह होगा कि कब समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त में आता है। और हमारे सहयोगी रंजन भगत लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, बहुत सारे सवाल हैं कि गरीबाला सिंह से ठीक से पूछताछ नहीं हो रही है, क्यों वो सहयोग नहीं कर रही हैं, समर्थ सिंह कहाँ है अभी तक, क्यों अभी तक जो मांगे की जा रही है उन पर प्रतिक्रिया नहीं। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहे। अभी तक का क्या अपडेट मिल पाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार जो एसआईटी की टीम गठित की गई है वो 3 बार अब तक जो है नोटिस गिरिबाला सिंह को भेज चुकी है, क्योंकि पुलिस जो है गिरिबाला सिंह से पूछताछ करना चाहती है, बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन सीधे तौर पर बात करें तो तीनों बार जो है सीधे तौर पर नकार दिया गया गिरिबाला सिंह के द्वारा। एक बार भी जो है वो थाने नहीं पहुंची, जिसके कारण जो है अब तक पुलिस जो है गिरिबाला सिंह का जो बयान है वो दर्ज नहीं कर पाई है। और लगातार जिस तरीके से परिजन जो है एसआईटी की टीम पर भी आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ परिजन आज जबलपुर हाईकोर्ट भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि समर्थ सिंह को लेकर के अहम सुनवाई जो है आज होने वाली है, क्योंकि समर्थ सिंह ने सीधे तौर पर जो है अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। हालांकि समर्थ सिंह अभी तक जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पिछले 10 दिनों से समर्थ सिंह जो है वो कहीं ना कहीं फरार है, जिसके वजह से पुलिस भी लगातार जो है लुकआउट नोटिस जारी करके 30,000 रुपए तक का इनाम जो है समर्थ सिंह पर घोषित कर दिया गया है। लेकिन अब तक जो है पुलिस की गिरफ्त से कहीं ना कहीं समर्थ सिंह बाहर है। लेकिन अब परिजन जो है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि गिरिबाला सिंह पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अग्रिम जमानत कोर्ट के द्वारा दी गई थी उसमें सीधे तौर पर उल्लेख किया गया था कि गिरिबाला सिंह जो है वो कानूनी प्रक्रिया में जो है सहयोग करेगी। अगर पुलिस कभी भी उनको बुलाती है पूछताछ के लिए तो वो पहुंचेंगे। लेकिन लगातार कानून की प्रक्रिया का जो है उल्लंघन देखने को मिल रहा है। गिरिबाला सिंह अभी तक जो है पुलिस के सामने एक बार भी पेश नहीं हुई है। लेकिन परिजन ये मांग लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि दूसरे पोस्टमार्टम के लिए भी जो है परिजन अपनी बात रख रहे हैं। आज हाईकोर्ट में भी जो है एक आवेदन वो लोग करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल जिला कोर्ट में आवेदन को खारिज कर दिया गया था, हालांकि कहा गया था -80 डिग्री में जो है बॉडी को प्रिजर्व रखा जाए। लेकिन आज जो परिजन है ट्विशा के वो हाईकोर्ट का रुख करने वाले और हाईकोर्ट में एक आवेदन वो लोग देने वाले हैं कि एक बार फिर से जो है दिल्ली एम्स में जो है ट्विशा का पोस्टमार्टम कराई जाए। दूसरा पोस्टमार्टम लगातार जो है वो लोग मांग उठा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो सीएम ने भी आश्वासित किया था कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच तक की बात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी। लेकिन जिस तरीके से जांच में सहयोग जो है वो गिरिबाला सिंह नहीं दे रही है, समर्थ सिंह पिछले कई दिनों से फरार है, तो कहीं ना कहीं ये केस जो है अभी भी उलझा हुआ है। पुलिस लगातार जो है समर्थ सिंह के तलाश में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल जो है समर्थ सिंह भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह भी जो है पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। निश्चित रूप से रंजन ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि परिजन लगातार मांग कर रहे हैं और दिल्ली में पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, और ये भी कहा गया था कि शव को -80 डिग्री में रखा जाए, लेकिन वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब आगे, क्योंकि ये अपडेट तो हमने ले लिया, लेकिन आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एसआईटी की ओर से बताया गया, नोटिस दिया गया, लेकिन गिरिबाला जो है समर्थन नहीं दे रही हैं। अब सवाल यह कि क्यों, आखिर कौन ऐसी मदद कर रहा है कि सामने नहीं आ पा रही हैं कोई चीजें? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के बात करें तो लगातार भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जो है वो भी नज़र बनाए हुए हैं। एसआईटी की टीम जो है वो काम कर ही रही है, 60 टीमें जो है लगभग लगाई गई है इसके पीछे, और अलग अलग पहलुओं पर जो है वो जांच जारी है। लेकिन पुलिस के सामने सहयोग ना करना और समर्थ सिंह का पुलिस के सामने पेश नहीं होना, क्योंकि 23 मई यानी कल की बात करें तो कल ही कोर्ट ने निर्देशित किया है कि समर्थ सिंह को जो है कोर्ट में पेश होना होगा, लेकिन अभी तक समर्थ सिंह का पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसे में अब जिस तरीके से परिजन जो है हाईकोर्ट का रुख करने वाले, और हाईकोर्ट में आज ही के दिन जो है एक आवेदन ट्विशा के परिजनों के द्वारा जो है वो लगाया जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर मांग ये की जाएगी कि समर्थ सिंह की जो अग्रिम जमानत याचिका है सबसे पहले उसको रद्द की जाए, और दूसरी तरफ जो है गिरिबाला सिंह को जो है वो भी जमानत नहीं दी जाए, क्योंकि जमानत में तमाम सारी चीजें जो कोर्ट के द्वारा बताई गई थी उसका पालन जो है वो गिरिबाला सिंह नहीं कर रही है, जिसके कारण जो ट्विशा के परिजन हैं वो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप जो है लगा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा, कॉल डिटेल्स भी सामने आ चुके हैं, कई सारी तस्वीरें भी जो है सामने आ चुकी है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। उसी को आधार मानते हुए जो है परिजन मांग कर रहे हैं कि गिरिबाला सिंह की भी जो है गिरफ्तारी की जाए और जिस तरीके से पूछताछ हो और पूरे मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है रंजन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।